क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को डीआईवाई अप्रोच या डू इट योरसेल्फ करना चाहिए स्टॉक पिकिंग या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में? आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। कौन है जो डीआईवाई कर सकता है और डीआईवाई अप्रोच करने के लिए क्या-क्या नॉलेज होना ज़रूरी है, क्या-क्या बेसिक उसके रिक्वायरमेंट्स हैं? तो आइए शुरू करते हैं। डीआईवाई अप्रोच आई मीन अगर आप बहुत सारे फंड मैनेजर्स या टीवी इंटरव्यूज़ देखेंगे, तो बहुत सारे लोग यही सजेस्ट करेंगे कि डीआईवाई अप्रोच सही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि डीआईवाई अप्रोच सही है। तो आइए दोनों का पहले प्रॉज़ एंड कॉन्स थोड़ा-सा समझ लें कि अगर आपने फंड मैनेजर को पैसा दिया है थ्रू म्यूचुअल फंड्स या पीएमएस, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो है फ़ीस का। पीएमएस में फ़ीस का फैक्टर है जो कि प्रॉफ़िट का 20% होता है और आई मीन म्यूचुअल फंड्स में फ़ीस नहीं होता है, तो उनकी गाइडलाइंस या उनके जो बेंचमार्किंग्स हैं, वो काफ़ी रिजिड होते हैं और उसकी वजह से आई मीन उसमें परफ़ॉर्मेंस नहीं आता है। परफ़ॉर्मेंस नहीं आने का मतलब ये है क्योंकि लेट्स से अगर एक निफ्टी का स्टॉक निफ्टी का फंड है, तो उसको ऑलमोस्ट 30-50 स्टॉक्स में लगाना पड़ेगा और उसका एक 12 टू 15% के आसपास में एवरेज रिटर्न बनता है। और पीएमएसएस का उससे काफ़ी ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर आप एक्स ऑफ प्रॉफ़िट शेयरिंग निकाल दो, तो वो अराउंड 17-18% या 20% के आसपास में बनता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप डीआईवाई अप्रोच रखते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो डीआईवाई अप्रोच के सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप आई मीन रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि वन्स यू ट्राई टू बीट द बेस्ट परफॉर्मिंग पीएमएस, तो उसमें आप अंडर परफॉर्म भी करोगे एंड यू विल बी ट्यून टू डूइंग सम ट्रेडिंग। आप कोई ऐसा स्टॉक ले लोगे जो सही नहीं है या स्टॉक पिकिंग आपकी फोर्टे नहीं है या आप उतना टाइम नहीं दे सकते हो। तो ये सारे उसके कॉन्स हैं। तो आपको यहाँ पे बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि आपको उसके प्रॉस ज़्यादा अच्छे लगते हैं या यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट्स कॉन्स और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से डीआईवाई अप्रोच लेके स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं, तो क्या 3 मेन चीज़ें हैं जो बहुत ही क्रूशियल है आपकी इस जर्नी के लिए? तो पहले उसको समझते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बिज़नेस को इवैल्यूएट करना जानें। तो आपने किसी बिज़नेस को अगर इवैल्यूएट करना नहीं जानते हैं, तो डीआईवाई अप्रोच आपके लिए है ही नहीं। और अगर आप बिज़नेस को इवैल्यूएट करना नहीं सीख पाते हैं या उसको सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है या वो स्किल्स नहीं है या वो प्रोसेस आपको नहीं समझ में आता है, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डीआईवाई अप्रोच के लिए किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को कि ही शुड बी एबल टू वैल्यू द बिजनेस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज या एचडीएफसी बैंक या एशियन पेंट्स या पिडिलाइट, उनका जो मार्केट कैप है लेट्स से 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़, तो उतना उस बिजनेस का प्राइस है, उतना उस बिजनेस का वैल्यू है कि नहीं, ये वैल्यू कर पाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2500 रुपये, 2600 रुपये पे एक शेयर बिक रहा है कि 1500 रुपये पे एक शेयर बिक रहा है कि 3000 रुपये पे एक शेयर बिक रहा है, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। लेकिन उस बिजनेस का वैल्यू कितना होना चाहिए। वैल्यूएशन के बाद सेकंड बेस्ट थिंग जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर डीआईवाई अप्रोच रखना है तो उसके लिए है कि वो उस बिजनेस को बराबर से समझ सके। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इज क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि बिज़नेस को कैसे इवैल्यूएट करना है, उसको कैसे वैल्यू करना है, लेकिन उस बिज़नेस को इवैल्यूएट करने के लिए उस बिज़नेस को समझना भी ज़रूरी है। कितना अच्छा बिज़नेस है फॉर नेक्स्ट 4, 5, 10, 15 इयर्स, ये कितना लंबा बिज़नेस है, ये बिज़नेस कैसे अपने आप को विद द चेंजिंग टाइम्स कैसे उसको चेंज करता रहेगा। एज़ एन एग्ज़ाम्पल आपने किसी एक ऐसी कंपनी में लगाया
जो कि मैंने लेट्स से आईटी की कंपनी है और वो मैंने विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। तो ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप एक बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर्स टू डू अ डीआईवाई अप्रोच इन इन्वेस्टिंग। वो है कि वो उस बिज़नेस को वैल्यू कर सके और वो उस बिज़नेस को समझ सके। अगर आप ये दोनों चीज़ कर सकते हैं तो डीआईवाई अप्रोच आपके लिए है। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। आइदर यू गो थ्रू म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और पीएमएस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपका पैसा किसी और को देना पड़ेगा फॉर अ बेटर रिटर्न्स ऑन देम। अगर आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि आप ये देखो कि उसने अपने लिए कितना बनाया है। अगर उसने अपने लिए अच्छा पैसा बनाया है तो वो डेफिनेटली आपके लिए भी पैसा बना के दे सकेगा, प्रोवाइडेड यू शेयर प्रॉफिट्स विथ हिम इन अ पीएमएस थिंग, या फिर इंडेक्स फंड्स जिसमें आपका लो कॉस्ट है और इंडेक्स आपको रिटर्न देगा, या फिर म्यूचुअल फंड। अगर आप ऐसे किसी बंदे को पैसा देते हो जो खुद यूट्यूब या माने उसके सोर्स ऑफ इनकम डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट नहीं है, तो वो आपके लिए पैसा बना के दे, ये बहुत ही मैंने अपहिल टास्क लगता है मेरे को।